भारत सरकार ने सीएए कानून लागू किया है, नागरिक संशोधन नियम। इस संबंध में बात करेंगे कि हिंदुस्तान के मुसलमान इस बारे में क्या सोचते हैं। शाहजहाँपुर में मऊपुरे में मस्जिद के सामने हूँ मैं, यहाँ बात करेंगे सीएए कानून से भारतीय मुसलमानों को क्या फर्क पड़ेगा। 2019 में इस देश में एक सीए एनआरसी को लेकर आंदोलन हुआ, तब भी देश के बड़े जितने भी उलेमा हैं, जितने बड़े बड़े मुस्लिम नेता हैं, उन सभी ने बात कहा था और ये स्पष्ट रूप से एक बात समझाने की कोशिश की थी कि सीए कानून से देश के मुसलमानों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। स्पष्ट रूप से कितने भी किसी भी तादाद में आज़ादी की लड़ाई के समय या बंटवारे के समय या पहले कोई भी मुसलमान पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान गए हों, उन्हें सरकार अगर स्थापित करना चाहती है तो इसमें किसी भी प्रकार मुसलमानों को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। उस समय की भी स्पष्ट सी बात ये थी कि देश के बुद्धिजीवी दूसरे लोग जो गैर मुस्लिम थे, उन लोगों ने इस बात के लिए आपत्ति उठाई थी कि आज़ादी के समय जो बंटवारे में जो लोग गए हैं उसमें सबके लिए कानून एक समान होना चाहिए। लेकिन देश के मुसलमानों ने उसमें भी बड़ा हृदय दिखाते हुए ये बात स्पष्ट रूप से कही कि सीए कानून देश में लागू हो। और मैं तो इसमें एक कदम और आगे बढ़ के हमारे कई लोगों से हमारी जो चर्चा होती है उसमें अगर ये पूरी दुनिया के लिए भी लागू कर दिया जाए कि पूरी दुनिया में भी जितने लोग हिंदू समाज के हैं जिनको भारत की सरकार अगर चाहती है और स्थापित करना चाहती है उसमें किसी प्रकार की आपत्ति तो आप कानून का स्वागत करते हो मतलब? सीए कानून से किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जब इस कानून को सीए कानून को एनआरसी के साथ लागू किया जाता है, देश में दो लोग, दो पड़ोसी 100, 200, 400 सालों से इसी देश में रह रहे हैं। हमारी जब सीए कानून को एनआरसी के साथ लागू किया जाता है, देखिए इसमें एक स्पष्ट सी बात है, ये एक राजनीतिक मुद्दा है। सबसे पहले भारत सरकार ने आसाम में एनआरसी कानून को लागू किया। आसाम में जब एनआरसी कानून को लागू किया और जो आंकड़े भारत सरकार के पास आए वो इतने खतरनाक थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का उसमें राजनीतिक एजेंडा पूरा नहीं हो पा रहा था। वो जो चाहते थे वो कहीं से कहीं तक पूरा नहीं चाह पा रहा था। देश वहाँ पर जो आंकड़े निकल के आए, मुस्लिम समाज से ज़्यादा हिंदू समाज के लोगों के पास दस्तावेज की कमी निकली। उसी के लिए देश में एक नया सगुफा छोड़ के सीए कानून लागू किया गया। लेकिन उसके बावजूद भी अगर केवल सीए सरकार ने लागू किया है, हम उसका स्वागत करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देश में लाना चाहिए, जो लोग परेशान हैं उनको स्थापित करना चाहिए। पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा सीए कानून को लेकर विरोध कर रही है, कारण क्या है? मेरा तो ये कहना है कि मैं सियासत की बात नहीं करता हूँ। मैं साफ तौर पर ये कहना चाहूँगा कि सीए कानून जो लागू हुआ है, अभी इसको मैंने तफसील से पढ़ा नहीं है, लेकिन हम चूँकि भारतीय और भारतीय ही रहेंगे, इससे मुसलमानों की सेहत पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सीए कानून ये है कि जो गैर हिंदू हैं उनको लाया जाता है, मुस्लिम को 3 देशों को वालों को मुसलमान को एंट्री नहीं मिलती। नहीं, ये क्या है, कानून बनाने का काम जो है हुकूमत का काम है और हुकूमत को इख्तियार है, जो हुकूमत चाहती है वो करती है। आपके हमारे कहने से कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। सीए लागू करने का नहीं था और लागू हुआ, तो इस कानून के बाद भी मुसलमान इतना असुरक्षित क्यों महसूस कर, जबकि ऐसे मुसलमानों को इसमें डरने या भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। सीए कानून नागरिकता लेने का है या देने का ये अभी मुझे पता नहीं है, लेकिन सीए कानून से मुस्लिमों को, भारतीय मुसलमानों को खासतौर पर डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप वकील साहब हो, आप कानून जानते हो, नया कानून लागू हुआ है, ये कैसे देखते हो आपके अन्य समाज के लिए, धर्म के लिए? नहीं, इससे मुस्लिम को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन हाँ, हिंदू समाज जो दूसरे देशों में हैं, जो गरीब तबके के हैं, उनको इस देश में ला रहा है, हमें उसको कोई आपत्ति नहीं है। वो अगर मान लो गैर जो अल्पसंख्यक समाज वो है अपने देश में, उनको मान्यता नहीं मिलेगी, उसको लेकर जैसे मान लो पश्चिम बंगाल को, श्रीलंका को छोड़ दिया गया, पाकिस्तान, अरब कंट्री, इनकी जो मुसलमानों को नागरिकता हिंदुस्तान में नहीं मिल पाएगी। इस देश के अगर मुसलमान नागरिकता नहीं ले पाएंगे, मतलब हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं, इससे उनको कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। ये पश्चिम बंगाल में जो रोहिंग्या मुसलमान है, इन पे ये फर्क पड़ेगा? ये देखिए, मैंने आपसे स्पष्ट सी बात की है। आज नहीं, शाहजहाँपुर शहर में जब सीए एनआरसी का आंदोलन चला तब भी मैंने बात कही थी, आज भी ये बात कहते हैं, हमारे देश के बड़े मुस्लिम नेता भी ये बात कहते हैं। सीए एनआरसी एक राजनीतिक मुद्दा है। असम में आंकड़े हुए, सरकार से पहले इस बात का जवाब मांगना चाहिए कि करोड़ों करोड़ रुपए एनआरसी के नाम पर असम में खर्च किए गए, उसका अभी तक कुछ हुआ है क्या? ये एक राजनीतिक मुद्दा है। चुनाव के जस्ट पहले इसको लाया गया है। ये इसलिए लाया गया है कि लोग इस पर चर्चा करें, ये एक चर्चा का विषय बने। 2 महीने बाद चुनाव है, चुनाव के लिए एक राजनीतिक मुद्दा, एक नया एजेंडा तैयार किया गया है और
सीधी सी बात ये है कि सीए केवल सीए लागू किया जाता है, उससे कभी किसी कांग्रेस पार्टी का इस पे क्या स्टैंड है? ये जो कानून लाया गया है, स्वागत करेगी कि विरोध करेगी? कांग्रेस पार्टी ने सीए के साथ तो कोई बात कही नहीं, सीए में तो कांग्रेस ने अभी मदद किया, इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन हाँ, सीए को अगर एनआरसी के साथ लागू करते हैं तो उसका विरोध किया है। सीए का तो विरोध कर, हम तो शुरू से ही कह रहे हैं कि देश में एक ऐसी डिबेट छेड़ने की प्रयास किया जा रहा है, आपके पड़ोस में रहने वाला आपका हिंदू भाई और आप खुशी खुशी रह रहे हैं, ना उसको कोई दिक्कत है ना आपको कोई दिक्कत है। इस तरीके के राजनीतिक एजेंडे, इस तरीके के कानून फेंक कर, ये एक चाल है, पत्ता होता है, राजनीतिक पत्ता है, जिससे ये लाभ उठाने की कोशिश हो रही है कि लोग इस पर चर्चा करें। और किसी भी देश के किसी भी मुसलमान को, हम तो इसको कह रहे हैं कि 3 देशों के लिए भारत सरकार ने इसको लागू किया है, पूरी दुनिया के लिए इसको लागू कर देना चाहिए। पूरी दुनिया में जितने भी हिंदू समाज के लोग हैं उनको भारत की नागरिकता देना चाहिए, जो जो चाहे भारत में उनको नागरिकता दे। इनका कहना है कि हिंदुस्तान ने जो कानून लागू किया सीएए, ये केवल राजनीतिक प्रोपेगेंडा है, इससे हिंदुस्तान के मुसलमान को कोई नुकसान नहीं है और निश्चित तौर पर राजनीतिक फायदा उठाने के लिए कानून लाया गया है। हाँ, लेकिन उन्होंने ये भी बोला है कि अभी कांग्रेस का ऐसा कोई विपक्ष का विरोध करने का कोई एजेंडा भी नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर आने वाले समय में लोकसभा चुनाव के पहले ये मुद्दा गरमाएगा जरूर। मनोज पुरोहित, MP तक, शाहजहाँपुर।